भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ या मंदिर में जाकर भगवान के सामने सिर झुकाना नहीं है। यह जीवन की एक उच्चतम अवस्था है जहां मनुष्य अहंकार, वासना और मोह से मुक्त होकर परम सत्य में लीन हो जाता है। भक्ति आत्मा और परमात्मा के मिलन की वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर साधक अपने जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष या आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करता है। लेकिन क्या भक्ति का कोई अंतिम शब्द होता है? क्या कोई ऐसी स्थिति आती है जब भक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती है और जीवन को पूरी तरह से बदल देती है? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। जब भक्ति पूरी तरह से हृदय में बस जाती है, तब साधक के जीवन में कुछ ऐसे अंतिम शब्द या अनुभूतियां जन्म लेते हैं जो उसे संसार से ऊपर उठा देते हैं। यही शब्द जीवन को नया अर्थ, दिशा और दिव्यता प्रदान करते हैं। भक्ति की परिभाषा। भक्ति संस्कृत शब्द भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना या अर्पित करना। यह आत्मसमर्पण की भावना है जहां भक्त अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को अर्पित कर देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। भगवद गीता 18:55। केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे वास्तविक रूप में जाना जा सकता है। भक्ति के प्रकार। भक्ति कई प्रकार की होती है, जिनमें प्रमुख हैं सगुण भक्ति, भगवान को मूर्ति, रूप या लीलाओं में देखने की भक्ति। निर्गुण भक्ति, परमात्मा को निराकार, निर्गुण रूप में अनुभव करना। साकार प्रेम भक्ति, भगवान के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण। ज्ञान युक्त भक्ति, ज्ञान के साथ की गई भक्ति। निष्काम भक्ति, बिना किसी फल की इच्छा के की गई भक्ति। भक्ति के अंतिम शब्द, जीवन की दिशा बदलने वाले विचार। जब भक्ति अपने शुद्धतम रूप में आत्मा में प्रकट होती है, तो कुछ गहरे अंतिम अनुभव और विचार प्रकट होते हैं, जिन्हें हम भक्ति के अंतिम शब्द कह सकते हैं। ये शब्द या भावनाएं केवल शब्द नहीं रहते, वे जीवन का मार्गदर्शन करने वाले मंत्र बन जाते हैं। मैं कुछ नहीं हूं, सब तू ही है। यह अहंकार का पूर्ण विलोपन है। जब भक्त को यह अनुभव होता है कि वह स्वयं कुछ नहीं है और जो कुछ भी है वह केवल ईश्वर ही है, यह विचार जीवन में पूर्ण परिवर्तन ले आता है। अब वह किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वह किसी से द्वेष नहीं करता। उसका जीवन सेवा और प्रेम का रूप ले लेता है। तेरा किया मीठा लगे, यह समर्पण की पराकाष्ठा है। जीवन में चाहे सुख आए या दुख, सफलता मिले या विफलता, भक्त इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। अब वह शिकायत नहीं करता, चिंता नहीं करता। उसे यह समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। प्रेम ही परम सत्य है। जब भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है, तो भक्त को यह साक्षात अनुभव होता है कि सारा ब्रह्मांड प्रेम से बना है और ईश्वर स्वयं प्रेम स्वरूप है। अब वह न किसी को नीचा देखता है, न किसी से घृणा करता है। वह सभी प्राणियों में ईश्वर को देखता है। यही वह भाव है जिसने संत कबीर, मीरा, चैतन्य महाप्रभु और तुलसीदास जैसे भक्तों को जीवन बदलने वाले मार्ग पर खड़ा किया। सेवा ही साधना है। भक्ति का अंतिम भाव सेवा में प्रकट होता है। जब भक्त देखता है कि हर प्राणी में परमात्मा है, तब वह सभी की सेवा को अपनी उपासना बना लेता है। चाहे किसी भूखे को भोजन देना हो, बीमार की सेवा करनी हो या किसी को सांत्वना देना हो, ये सब भक्त के लिए पूजा बन जाते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण, मीराबाई। राजमहल में जन्मी मीराबाई ने जब कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम प्रकट किया तो समाज ने उन्हें ठुकरा दिया, परंतु उन्होंने अपना जीवन केवल श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनका यह अंतिम भाव, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, हमें सिखाता है कि बाहरी वैभव कुछ नहीं, भक्ति ही सबसे बड़ा खजाना है। संत कबीर ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। यह आत्मा और परमात्मा के पूर्ण मिलन का बोध है। यह वह अंतिम शब्द है जहां मैं विलीन हो जाता है और केवल वह बचता है। भक्ति और आधुनिक जीवन। आज के युग में जहां लोग तनाव, चिंता और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, वहां भक्ति एक आश्रय स्थल बन सकती है। जब जीवन में हर दिशा में अंधकार हो, तब ये अंतिम शब्द, मैं कुछ नहीं तू ही सब कुछ, एक प्रकाश बनकर मार्ग दिखा सकते हैं। भक्ति हमें अहंकार से मुक्त करती है, जो आज की अधिकांश समस्याओं की जड़ है। जीवन परिवर्तन की प्रक्रिया, ध्यान और जप, नाम स्मरण
राम, कृष्ण, शिव या कोई भी इष्ट नाम से मन को एकाग्र करें। सत्संग, संतों के विचार सुनना, भक्ति साहित्य पढ़ना। सेवा, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। स्वीकृति, जीवन में जो कुछ है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना। प्रेम और करुणा, हर प्राणी में ईश्वर को देखना और प्रेम करना। निष्कर्ष, भक्ति का अंतिम शब्द कोई विशेष शब्द नहीं, बल्कि एक विशेष स्थिति है, एक ऐसा जीवन दृष्टिकोण जहां व्यक्ति स्वयं को ईश्वर में विलीन अनुभव करता है। ये शब्द जीवन में इतना बदलाव ला सकते हैं कि मनुष्य लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार को छोड़कर प्रेम, शांति और आनंद के मार्ग पर चलने लगता है। अंततः भक्ति के अंतिम शब्द यह नहीं कहते कि तुम कुछ बनो, बल्कि यह सिखाते हैं कि जो तुम पहले से हो उसे पहचानो। यही आत्म साक्षात्कार है, यही जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। वो शब्द जो कृष्ण से मिलते हैं, ये शब्द साधारण नहीं होते। ये शब्द आत्मा की गहराई से निकलते हैं और सीधे श्री कृष्ण के हृदय तक पहुंचते हैं। ये शब्द भाव, प्रेम, समर्पण और विश्वास से भरे होते हैं। जब कोई भक्त सच्चे दिल से इन शब्दों को कहता है तो कृष्ण मुस्कुराते हैं और उनके हृदय में उतर आते हैं। यहां कुछ ऐसे अलौकिक शब्द दिए जा रहे हैं जो श्री कृष्ण से मिलने, उन्हें अनुभव करने और उनके प्रेम में डूब जाने का मार्ग बन सकते हैं। हे कृष्ण, मैं तेरा हूं, पूर्ण समर्पण का भाव। जब कोई यह कहता है तो उसका अहम समाप्त हो जाता है। तू ही आधार है, तू ही सहारा है। कृष्ण को जीवन का एकमात्र सहारा मानना, यही सच्चा विश्वास है। जो तू चाहे वही हो, यह शब्द कृष्ण की इच्छा में रमता हुआ मन दर्शाते हैं। यही सच्ची भक्ति है। प्रेम ही तेरा रूप है और मैं उसी प्रेम में लीन हूं। कृष्ण प्रेममय है। यह स्वीकार करने वाला हृदय कृष्ण से साक्षात मिलता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू मिल जाए। यह निष्कामता का चरम है। जो केवल कृष्ण को चाहता है उसे स्वयं कृष्ण मिल जाते हैं। तेरा नाम ही मेरा जीवन है। नाम स्मरण की महिमा बताने वाले शब्द जो आत्मा को पावन कर देते हैं। कृपा कर मुझे अपने चरणों में स्थान दे दे, चरणों की भक्ति जिसमें हर इच्छा शांत हो जाती है। मैं अज्ञान में भटक रहा हूं, मुझे तू मार्ग दिखा दे। गीता का भाव, अर्जुन की तरह शरणागत होना। ये शब्द किसी शास्त्र से नहीं, हृदय की पुकार से निकलते हैं। इन्हें बोलने के लिए पवित्रता चाहिए, प्रेम चाहिए और विश्वास चाहिए। जब कोई इन्हें सच्चे मन से कहता है तो कृष्ण उसे छोड़ते नहीं। उसका जीवन ही उनका लीला बन जाता।